जो भी स्टूडेंट लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ हो भी नहीं सकता। एक लैब असिस्टेंट आरएएस टॉपर बन जाता है। हमने बहुत बार बताया, जब भी हम लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ अच्छी बातें शेयर करते थे तो उसमें एक चीज बहुत बार बोली कि लैब असिस्टेंट ऐसी ड्रीम पोस्ट है जिसके बाद आप और भी बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लैब असिस्टेंट पद पर रहते हुए इन्होंने बाकी के जो बड़े लेवल की कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट किए। लेकिन आज सबसे बड़ा अनोखा एग्जाम्पल जो अभी कल जो रिजल्ट आया है आरएएस 2023 का, उस आरएएस 2023 में कुशल चौधरी इन्होंने टॉप किया है अपने आरएएस एग्जाम। और ये कुशल चौधरी जो है ये आपके लैब असिस्टेंट पद पर कार्यरत थे। सबसे बड़ी बात, बिग मोटिवेशन है ये लैब असिस्टेंट वालों के लिए, क्योंकि एक क्योंकि अब तक तो ऐसे ही था कि भाई जैसे कि कोई लैब असिस्टेंट पद पर रहकर कोई फर्स्ट ग्रेड में लग गया या कोई किसी दूसरी बड़ी पोस्ट पे लग गया तो उनकी बातें इतनी सामने नहीं आती थी। हालांकि मेरे खुद के स्टूडेंट जो 2022 के लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड है उनमें से भी ऐसे 3-4 एग्जाम्पल है जो उन्होंने बाद में लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया और फिर उन्होंने बाद में तैयारी करके दूसरी पोस्ट पे वो सिलेक्ट हुए। तो क्योंकि लैब असिस्टेंट ड्रीम पोस्ट है, आपको पहले ही बताया कि जो लैब असिस्टेंट की जो विशेषता है उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लैब असिस्टेंट ऐसी ड्रीम पोस्ट है जिस पे रहते हुए आप बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेज करके आप तैयारी कर सकते हो दूसरे एग्जाम की। अब इन्होंने आरएएस में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये 2018 से लैब असिस्टेंट लगे हुए, इनका जो इंटरव्यू हुआ उसे मालूम पड़ा कि 2018 से लैब असिस्टेंट लगे हुए। हालांकि इससे एक बात साफ नहीं हो रही, इन्होंने बोला कि 2018 का लैब असिस्टेंट ठीक है कि भाई मैं 2018 से लैब असिस्टेंट पद पर कार्यरत हूं। तो अगर ये 2018 से कार्यरत है तो इनका सिलेक्शन 2016 की भर्ती में हुआ होगा और चूंकि ज्वाइनिंग 2018 में मिली थी, या फिर इनके कहने का मतलब ये हो सकता है कि 2018 भर्ती के सिलेक्टेड है। कुछ भी हो जो भी हो, ठीक है। 2016 भर्ती की बात करें तो 2016 की जो भर्ती हुई थी ना उसमें ज्वाइनिंग 2018 में आके मिली थी, ठीक है। और एक फिर 2018 में भी लैब असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, उसकी ज्वाइनिंग 2020 में के आसपास मिली थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 2016 भर्ती के सिलेक्टेड कैंडिडेट है लैब असिस्टेंट और 2018 से ये ज्वाइन किए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनके पास सफिशिएंट टाइम होगा और उस सफिशिएंट टाइम का उन्होंने पूरा फायदा उठाया लैब असिस्टेंट पोस्ट पर रहते हुए। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया तब वहां पर एक फिजिक्स के टीचर थे। वो फिजिक्स के टीचर भी शायद वहां पर आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे इनको मोटिवेशन मिला, ठीक है। और फिर इन्होंने भी धीरे धीरे तैयारी करनी स्टार्ट की। तो इन्होंने 2021 वाला भी अटेम्प्ट दिया था, उसमें उनके अच्छी रैंक नहीं आई थी, अच्छी रैंक 1000 और कुछ समथिंग रैंक थी, उसमें कुछ सेवा उनको मिली नहीं थी, कोई पोस्ट मिली नहीं थी, ठीक है। और 2023 वाली भर्ती में ये टॉपर बन गए। सबसे पहले तो इनको बधाई, बहुत बहुत। और ये बधाई इसलिए भी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए एक नया जोश पैदा कर दिया है। एक बिग मोटिवेशन है ये लैब असिस्टेंट वालों के लिए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक लैब असिस्टेंट बना है आरएएस रैंक 1 यानी कि आरएएस टॉपर, ठीक है। और आपको हम बहुत बार बताते थे, बहुत बार आपको बोला भी है कि भाई लैब असिस्टेंट बहुत शानदार पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। आप आराम से उस पोस्ट पर रहते हुए बाकी के कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी कर सकते हो। वर्क लाइफ जो लोड होता है ना, जब वर्क का वगैरह, वो सारा एक बैलेंस रहता है। अब जैसे कि आप देख लो लोग, अभी आप न्यूज सुन रहे किसकी, एनिमल अटेंडेंट वाली न्यूज सुन रहे हो, ठीक है। अब जैसे 4th ग्रेड है तो ये सारी पोस्टें जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 वाली बातें, ठीक है। लैब असिस्टेंट खुद अपने आप में लेवल 8 पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट का लेवल भी अच्छा है, लैब असिस्टेंट लेवल 8 पोस्ट है। और ये 12th पास में एक सबसे शानदार जो ड्रीम जॉब हो ना साइंस वालों के लिए, भाई जिनको लगता है कि यार बाकी की जॉब बाद में करें, पहले अपने लिए नौकरी जरूरी है, ठीक है। ये लैब असिस्टेंट किन बच्चों का सपना पूरा करती है। लैब असिस्टेंट ऐसी पोस्ट है, ऐसा द्वार है कि भाई जो स्टूडेंट चाहते हैं कि 12th पास कर लिया, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
उनको पहले जॉब लेनी है और जॉब लेके थोड़ा बहुत पैसा हो जाए और साथ में उनकी तैयारी आगे जारी रखनी है, तो ये लैब असिस्टेंट सबसे बेस्ट जॉब है। आगे की तैयारी वगैरह करनी है तो ये लैब असिस्टेंट सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे बेस्ट। और ये बात बहुत बार बताई गई है, बहुत बार आप लोगों को ये बात शेयर की हुई है कि लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी जॉब है, आप आसानी से ये सब कुछ चीजें कर सकते हो। तो इस मोटिवेशन को हाथ से जाने देना नहीं है, अपने माइंड में रखना है। भले ही आपको आरएस बनना हो या नहीं बनना हो, ठीक है, हो सकता है आपका टारगेट कोई और हो, और बढ़ती भी आपका टारगेट हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि लैब असिस्टेंट कोई छोटी मोटी एरी गैरी जॉब नहीं है। लैब असिस्टेंट एक ड्रीम पोस्ट है जिस पर रहते हुए आप शानदार मतलब एक अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया शेप दे सकते हो, ठीक है। अब लैब असिस्टेंट बनना कैसे है, सिंपल सी बात है, मतलब सभी को पता है, सिलेबस अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। एक पेपर मतलब 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक 200 मार्क्स का, दूसरा भी 200 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स। एक साइंस का होता है, पहला जीके वाला होता है, आपको 400 में से मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। 12th पास चाहिए, पीसीबी, पीसीएम। तो अब इसके लिए माजिसा एजुकेशन ने विशेष पहल स्टार्ट की हुई है। माजिसा एजुकेशन ने फ्री, यानी कि बिल्कुल फ्री, मुफ्त लैब असिस्टेंट सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये पिछले काफी समय से चल रहा है। उसका सिलेबस भी लगभग पूरा हो चुका है। इसमें आप देखोगे तो हम आपको सारी मतलब ये सारी चीजें मिल रही है। ये क्लासेस है, जो प्लेलिस्ट है ये यूट्यूब पे बनी हुई है। इन प्लेलिस्ट को पढ़कर बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। ये ऐसे नहीं कि इनसे वही बच्चे नहीं कि भाई जिनसे कोर्स परचेज नहीं किया जाता वही पढ़ रहे हैं। इन प्लेलिस्ट से वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो बाकी किसी दूसरी कोचिंगों से पैसे देकर कोर्स लिए थे 2000, 2500, 3000 में, उनको वहां से समझ में नहीं आया और यहाँ आगे पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। और ये एग्जाम्पल फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा है, फिजिक्स में तो वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। मतलब हर दूसरा बच्चे जिन्होंने किसी दूसरी कोचिंग से कोर्स ले रखा है वो फिजिक्स के यहाँ से लेक्चर जरूर देखता है वो, ठीक है ना। तो मतलब और इस हमारी इस लिस्ट को, प्लेलिस्ट को लगभग 1.5 लाख बच्चे मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं। तो 1.5 लाख बच्चे, आप सोच लो कि कितनी वैल्यू है मतलब इस कंटेंट की। ये कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में आपके सामने है। उसके बाद भी अगर आपको लैब असिस्टेंट नहीं बन पाते हो तो शायद ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, क्योंकि कंटेंट बहुत क्वालिटी लेवल का कंटेंट फ्री में है, बहुत शानदार ढंग से। और इसके अलावा हम लोगों ने मतलब स्टूडेंट्स के साथ मिलकर या वगैरह हम नोट्स भी बनवा रहे हैं। नोट्स बनवा के धीरे धीरे उन नोट्स को भी शेयर कर रहे हैं और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। बायोलॉजी हमारे मनीजानी सर पढ़ाते हैं तो इनके चैनल पे मतलब वो है उपलब्ध। उसके अलावा हमारे माजिसा एजुकेशन चैनल पे यहाँ पर आपको मतलब टेलीग्राम पे आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ये मतलब जो भी हमारे नोट्स अब तक बने हैं वो आपको मिल जाएंगे। और वैसे बायो के तो पूरे नोट्स तैयार है, ठीक है, तो वो आप देख ही सकते हो। और लगभग बाकी के भी हमारे नोट्स मतलब रेडी हो चुके हैं और हमने शेयर भी किए हैं बहुत सारे, ठीक है। जो 2-3 यूनिट बाकी है उनके भी शेयर जल्दी हो जाएंगे, तो नोट्स भी मिल रहे हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जितना आप सेल्फ नोट्स तैयार करो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि खुद पढ़कर और अपने हिसाब से लिखो तो वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमको नोट चाहिए, तो उनके लिए हमने ये किया हुआ। बाकी इन 3 प्लेलिस्ट को जिन्होंने फॉलो कर लिया ना, उसका बेड़ा पार हो गया, वो बन जाएगा लैब असिस्टेंट। और बस आपको फिर आगे जिंदगी में तैयारी करनी हो, कुछ बड़ा करने का सपना हो ना, तो फिर इसको देख लेना, इस चीज को आप जरूर देख लेना। कुछ अगर आपको जिंदगी में बड़ा करने का सपना हो तो, कि आप लैब असिस्टेंट पोस्ट पर रहते हुए आरएस टॉपर भी बन सकते हो। तो इसका मतलब लैब असिस्टेंट अपने आप में कितनी शानदार जॉब है, कितनी शानदार जॉब है। तो इस ये मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए, ये जोश बरकरार रहना चाहिए। समय अभी भी है, 4 महीने का समय है।
इसको अच्छे से यूज कर लो, डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। और कुछ भी समस्या हो, माजिसा एजुकेशन आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। जिस प्रकार 2022 में पूरी हेल्प की थी, उसी प्रकार 2025 के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद।